नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मोदी सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों के आंसुओं का बदला पाकिस्तान से ले दिया है। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ तरीके से आधी रात मिसाइलें दागी गई और 9 से ज्यादा आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन इस तबाही से सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा है तो वो है हाफिज सईद। वो हाफिज सईद जो मुंबई हमले का गुनाहगार तो था ही, लेकिन आतंक को पनपाने, आतंकी हमलों को करने में उसका सरगना भी है। तो जिस हिसाब से हाफिज सईद को लेकर बड़ी खबर आ रही है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। अभिषेक, जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई, बताया जा रहा है कि आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किसी को पड़ा है तो वो है हाफिज सईद। हाफिज सईद को फर्क इसलिए पड़ा है शबनम क्योंकि जिन 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने ये कार्रवाई किया उसमें से एक लॉन्च पैड है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद अगर आपको याद हो तो एयर स्ट्राइक जब पिछली बार हमने किया था तब भी हमने मुजफ्फराबाद को टारगेट किया था, तब भी हमने मुजफ्फराबाद को तबाह किया था। लेकिन इस बार मुजफ्फराबाद में और पहले के मुजफ्फराबाद में अंतर ये आता है कि लश्कर तैयबा का जो टॉप कमांडर है, मतलब हाफिज सईद, उसका जो बेटा है तलहा सईद, वो इस कैंप को चलाता था। उसके साथ यहाँ टॉप 5 कमांडर रहते थे, टॉप 5 कमांडर इसके साथ यहाँ पर रहते थे। और जिस तरीके का हमला किया गया है उससे ये साफ है, क्योंकि वहाँ की जो दीवारें हैं वो खून से सनी हुई हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं, एम्बुलेंस लगातार वहाँ से निकल रही हैं। तो कैजुअलिटी आप समझ सकती हैं कितनी हुई। मुजफ्फराबाद इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान, उसके बारे में भी जानकारी यही है कि उसे भी तलहा सईद ने ही ट्रेंड किया था और वो भी मुजफ्फराबाद में था। मुजफ्फराबाद में जितनी मेरी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, 90 से 120 तक आतंकवादी इस लॉन्च पैड में मौजूद थे। यहाँ तलहा सईद अपने टॉप के 5 कमांडरों के साथ मौजूद रहा करता था। मतलब लश्कर तैयबा में सबसे पहले नंबर पर था आपका हाफिज सईद, दूसरे नंबर पर आता था तलहा सईद, और उसके नीचे के जो टॉप कमांडर्स थे उनके साथ यहाँ तलहा सईद रहा करता था। ये अब तक जानकारी सामने आई। उसके जो तलहा सईद के नीचे के जितने भी टॉप कमांडर हैं वो सारे हलाक कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद तलहा सईद भी मारा गया है इसमें। हालांकि इस चीज़ की पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि तलहा सईद मारा गया है या नहीं मारा गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उसके टॉप 5 कमांडर मारे गए, पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था वो मारा गया, तो तलहा सईद आखिर कैसे बच सकता है जब तलहा सईद भी हमले के वक्त यहीं पर मौजूद था। ये बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ ये कैंप इसलिए भी ज़्यादा तबाह हुआ क्योंकि इनका जो हथियारों का गोदाम था वो भी मुजफ्फराबाद में था। मुजफ्फराबाद एक बड़ा लॉन्च पैड है और इसलिए हथियार भी ज़्यादा होते हैं। और जिस वक्त हमला हुआ तैयारी में था ही, पाकिस्तानी सेना भी तैयारी में है और पाकिस्तानी आतंकवादी भी पता तो था ही कि हिंदुस्तान हमला करेगा, हिंदुस्तान बदला लेगा। इसलिए हथियारों का जो जखीरा था शबनम, वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तलहा दूसरा सबसे बड़ा कमांडर मैंने आपको बताया, और जो इस संगठन की जो फाइनेंशियल चीज़ें चलती थी वो भी मुजफ्फराबाद से ही चलती थी, पीओके में था। और यहाँ जिस तरीके से आप ये पेड़ देख लीजिए, इसकी जो बाउंड्री की हुई है, इसी तरीके से इनका जो लॉन्च पैड था, इनका जो कैंप था, उसकी बाउंड्री बनाई हुई थी और पाकिस्तानी सेना उसे सुरक्षा दिया करती थी। जिस तरीके से हाफिज सईद को लगभग 5 लेयर में फिलहाल सुरक्षा दे रही है पाकिस्तान की आर्मी, वो भी उसे तलहा सईद को भी वैसी दे रही थी। इसके कैंप में 18 से 25 साल के नौजवान जो लड़के थे वो ज़्यादा मिलेंगे, वो ज़्यादा भर्ती किया करता था क्योंकि उन्हें बरगलाना आसान होता था। थोड़े बहुत पैसों का लालच दिया और फिदाइन बना दिया, हिंदुस्तान के लिए हमला करने के लिए भेज दिया। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है तलहा सईद के नीचे के टॉप 5 कमांडर मारे गए हैं और उम्मीद ऐसी है कि तलहा सईद भी मारा गया है। लश्कर में अगर कोई बचा है तो वो बचा है सिर्फ हाफिज सईद। उसका भी नंबर कब आए कब नहीं, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया मिसाइल दागकर पाकिस्तान पर, उसमें हाफिज सईद को बड़ा नुकसान हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि हाफिज सईद का बेटा भी तबाह हो गया है, लेकिन अभी इस बात की, इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है, आतंकी जो हैं वो बंकर में घुस गए हैं क्योंकि उन्हें अब डर है कि भारत की तरफ से अगला कदम किसी और ठिकाने पर ना
उठाया जाए, मिसाइलें दागकर आतंकियों के बाकी ठिकानों को और निशाना ना बनाया जाए, इसको लेकर खौफ पैदा हो गया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की जनता डर रही है, बल्कि बकायदा मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि आप लोग जो है घरों से बाहर ना निकलें, अगर नमाज भी पढ़नी है तो अपने घरों में ही पढ़ें, सुरक्षित जगहों पर रहें, बाहर निकलकर ना कोई प्रोटेस्ट करें, ना ही सरकार पर अभी फिलहाल के लिए सवाल उठाएं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है काफी हड़कंप मचा हुआ है, काफी हौच पौच का माहौल बना हुआ है। लेकिन आतंकी हाफिज सईद को लेकर जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि वो इस आतंकी हमले जो हुआ था पहलगांव में, और सबसे ज्यादा जो यहाँ मुरीदके है उसको लेकर कहा जा रहा है कि मुरीदके में ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, पूरा रोड मैप वहां तैयार किया गया था। और सबसे ज्यादा तबाही जो भारत की मिसाइलों से मचाई गई है वो लश्कर तैयबा के कैंप मुरीदके में ही मचाई गई है। इसीलिए हाफिज सईद की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि अगला नंबर कब उसका आ जाए उसे भी मालूम नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से हाफिज सईद की कमर तोड़ने की कार्रवाई हो गई है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।